चंगेज खान, गेंगिस खान विश्व इतिहास के सबसे महान और प्रभावशाली सैन्य नेताओं में से एक थे। उनका असली नाम तेमुजिन था और उन्होंने 13वीं सदी में मंगोल साम्राज्य की स्थापना की, जो इतिहास का सबसे बड़ा स्थलीय साम्राज्य बन गया। प्रारंभिक जीवन जन्म। तेमुजिन का जन्म 1162 के आसपास मंगोलिया में हुआ था। उनका जन्म स्थान ओनोन नदी के पास माना जाता है। परिवार। उनके पिता यसुगई एक प्रमुख मंगोल प्रमुख थे। तेमुजिन का परिवार बचपन में ही दुश्मनों द्वारा अपमानित और निर्वासित कर दिया गया था। कठिनाइयां। तेमुजिन ने अपने प्रारंभिक जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया, जैसे कि उनके पिता की हत्या और उनके परिवार की गरीबी, उत्थान और विजय गठबंधन और समर्थन। तेमुजिन ने अपने नेतृत्व और रणनीतिक कौशल से विभिन्न मंगोलिक कबीले और जनजातियों को अपने अधीन किया। खान की उपाधि 1206 में तेमुजिन ने कुरिलताई महासभा बुलाई और चंगेज खान, जिसका अर्थ है समुद्रों का शासक, की उपाधि धारण की। साम्राज्य विस्तार। चीन। चंगेज खान ने सबसे पहले जिन साम्राज्य के खिलाफ युद्ध छेड़ा और उत्तरी चीन के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। मध्य एशिया। उन्होंने ख्वारिज्म साम्राज्य, आधुनिक ईरान और तुर्कमेनिस्तान को हराया और उसका विस्तार मध्य एशिया तक किया। प्रभाव। चंगेज खान की रणनीतिक और प्रशासनिक योग्यता ने उन्हें इतिहास के सबसे महान सैन्य नेताओं में से एक बना दिया। चंगेज खान का जीवन और उनके द्वारा स्थापित मंगोल साम्राज्य का प्रभाव आज भी इतिहासकारों और शोधकर्ताओं के लिए आकर्षण का विषय है। उन्होंने न केवल एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया, बल्कि उन्होंने सैन्य रणनीति, संगठन और प्रशासन में कई महत्वपूर्ण नवाचार किए, जिनका प्रभाव उनके समय से परे तक महसूस किया गया। चंगेज खान मुस्लिम नहीं थे। चंगेज खान, जिनका असली नाम तेमुजिन था, मंगोल जनजाति से थे और उन्होंने 13वीं सदी में मंगोल साम्राज्य की स्थापना की थी। मंगोलों की अपनी पारंपरिक आस्थाएं और धार्मिक मान्यताएं थीं, जो मुख्य रूप से शमनवाद शमनिज्म और तेंग्रीवाद टेंग्रिज्म पर आधारित थीं। तेंग्रीवाद एक प्राचीन तुर्क मंगोल धर्म था, जिसमें तेंग्री नामक सर्वोच्च देवता की पूजा की जाती थी। चंगेज खान की धार्मिक नीति। धार्मिक सहिष्णुता। चंगेज खान धार्मिक सहिष्णुता के पक्षधर थे। उन्होंने अपने साम्राज्य में विभिन्न धर्मों को सहिष्णुता प्रदान की, जिसमें बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, इस्लाम और ताओवाद शामिल थे। उनका व्यक्तित्व और नेतृत्व कई जटिल पहलुओं से भरा हुआ था। यहां कुछ प्रमुख बिंदु हैं जो चंगेज खान को क्रूर शासक के रूप में प्रसिद्ध करते हैं और उनके शासनकाल के अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं को उजागर करते हैं। चंगेज खान की क्रूरता, युद्ध और विजय। चंगेज खान ने कई बड़े और छोटे राज्यों पर विजय प्राप्त की। उनकी सेनाएं बहुत ही कठोर और प्रभावी थीं। मंगोल आक्रमणों के दौरान लाखों लोग मारे गए। इतिहासकारों के अनुसार उनकी विजय अभियानों के दौरान करोड़ों लोग मारे गए। चंगेज खान ने कई शहरों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया जब उन्होंने उनके समर्पण का विरोध किया। जैसे कि ख्वारिज्म साम्राज्य के विरुद्ध अभियानों में उन्होंने बुखारा, समरकंद और निशापुर जैसे प्रमुख शहरों को नष्ट कर दिया। आतंक का प्रयोग। उन्होंने आतंक और भय का इस्तेमाल अपने दुश्मनों को अधीन करने के लिए किया। उन्होंने कई बार अपने विरोधियों को डराने और अधीनता स्वीकार करने के लिए निर्दयता से दंडित किया। एक उदाहरण के रूप में निशापुर के विद्रोह के बाद उन्होंने आदेश दिया कि हर पुरुष, महिला और बच्चे को मार दिया जाए और उनकी खोपड़ियों के ढेर लगाए जाएं। चंगेज खान की रणनीति और प्रशासन। सैन्य कौशल। चंगेज खान का सैन्य नेतृत्व उत्कृष्ट था। उन्होंने अपनी सेनाओं को अनुशासन, तेजी और रणनीतिक कौशल से प्रशिक्षित किया। उन्होंने सैन्य संगठन और संचालन में कई नवाचार किए, जैसे कि संगठित इकाइयों का निर्माण, उत्कृष्ट घुड़सवार सेना और सूचनाओं का तेज आदान प्रदान। धार्मिक सहिष्णुता। उन्होंने धार्मिक सहिष्णुता का पालन किया और अपने साम्राज्य में विभिन्न धर्मों को मान्यता दी। उन्होंने विभिन्न धर्मों के पुजारियों और धार्मिक नेताओं को सम्मानित किया और उनकी धार्मिक गतिविधियों में हस्तक्षेप नहीं किया। कानूनी प्रणाली। चंगेज खान ने यासा नामक एक कानूनी प्रणाली की स्थापना की, जो उनके साम्राज्य में अनुशासन और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक थी। यासा ने न केवल सैन्य अनुशासन को बढ़ावा दिया, बल्कि नागरिक प्रशासन में भी सुधार किया। वाणिज्य और संचार। चंगेज खान ने सिल्क रोड के व्यापार मार्गों को सुरक्षित किया और व्यापार को बढ़ावा दिया। उन्होंने एक उत्कृष्ट संदेशवाहक प्रणाली याम
विकसित की, जिससे उनके विशाल साम्राज्य में त्वरित संचार संभव हुआ। निष्कर्ष: चंगेज खान का व्यक्तित्व और शासन बहुत जटिल था। यद्यपि वह अपने समय के सबसे क्रूर शासकों में से एक थे और उनके युद्ध अभियानों में अत्यधिक हिंसा और विनाश हुआ, उन्होंने अपने साम्राज्य को अत्यधिक कुशलता और संगठन के साथ संचालित किया। उन्होंने धार्मिक सहिष्णुता, कानूनी सुधार और व्यापारिक मार्गों को सुरक्षित करने जैसे महत्वपूर्ण कार्य किए। उनकी विरासत में न केवल उनकी क्रूरता, बल्कि उनकी रणनीतिक प्रतिभा और प्रशासनिक क्षमताएं भी शामिल हैं।